गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के बज चुके हैं 3 क्योंकि पापा जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से सुबह जगना पड़ा, मॉर्निंग में 3 बजे से पहले जगना पड़ा। तो इस वजह से मैंने सोचा फिर बाद में मैं पढ़ ही लेती हूँ, क्या सोऊंगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी आपके लिए यूजफुल लगती है। और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये भी कमेंट में करके बताना है। तो देख सकते हो काफ़ी अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं देखती हूँ कितनी देर पढ़ूँगी। और वहाँ पढ़ने के बाद में जो भी अपने घर के काम होते हैं वो मैं करूँगी। और आप लोगों ने जो केवीएस की वैकेंसी निकली हुई है तो उसकी डेट बढ़ चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फिल कर देना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे रीट की कर रहे हैं, तो रीट के जो मेन एग्ज़ाम है उसकी भी डेट मतलब निकल चुकी है, किस तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आप लोग अपना फॉर्म भी उसमें फिल कर देना। अगर आप लोगों ने रीट का जो पेपर है वो पास किया हुआ है तो दोनों में निकली हुई है, प्राइमरी और जूनियर में। तो आप किसी में भी एलिजिबल हो तो उसके लिए आप अप्लाई कर देना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, यही कहूँगी। क्योंकि कोशिश कीजिए कि आप लोगों का जो सीटेट दे रहे हो या केवीएस दे रहे हो या कोई एनीवे की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, रीट दे रहे हो, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं। और वैकेंसियाँ भी काफ़ी दिनों में निकली हैं। और आप जैसे जानते हो कि केवीएस की वैकेंसी 4 साल बाद निकली है, और जो रीट की है वो तो पिछली बार भी निकली थी और अब के भी निकली हुई है, अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो आपका सिलेक्शन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। अगर जो अब की बार वैकेंसी निकली है उसमें हो जाए, कोशिश यही करनी है। और मैंने भी भरा हुआ है दोनों में। तो आप लोग, मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी तैयारी करो। और आपको किसी को देख के मोटिवेट होते हो तो आप लोग ज़रूर मोटिवेट हो, क्योंकि अपनी लाइफ में मोटिवेट और पॉजिटिव माइंड में थिंकिंग में लेके चलनी है, जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और हर किसी की लाइफ में काम होते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उन चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना है कि लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि आप उन चीज़ों को, किसी चीज़ को गिव अप कर दो। आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ और यहाँ मैंने पहले नोट्स बना रखे हैं। आपको पता होगा कि जो पुराने व्यूवर्स हैं कि मैं पहले से ही तैयारी कर रही हूँ अपनी। तो यहाँ मैं सीडीपी को पढ़ रही हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहना। और अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कम से कम 5 बजे तक पढ़ी और फिर 1 घंटा मैं सो गई 6 बजे तक। और उसके बाद में फिर मैं खाना बना रही हूँ, और खाना बना के सारा काम ख़त्म करके फिर मैं अपना पढ़ने बैठूँगी। क्योंकि आपको किसी चीज़ों को ना सीख के आपको लाइफ में बढ़ना होता है। ये नहीं है कि आप ऐसे ही अपनी लाइफ में कभी नहीं बढ़ सकते हो। और आपको एक पॉजिटिव माइंड में जो थिंकिंग होती है वो लेके चलनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि ज़्यादा दिन भी, अपने जो केवीएस का एग्ज़ाम है वो आपको पता होगा कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप उसी टारगेट से अपनी प्रिपरेशन करो कि आपकी जो प्रिपरेशन है इतने तक रिवीजन हो जाए। आपका जो भी तैयारी, जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो चीज़ें आप फरवरी तक कर लो, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है फरवरी में। और जनवरी 1 महीना समथिंग समझ सकते हो आप लोग। और जो भी आपकी तैयारी रह गई है वो अपनी कर लो अच्छे से, चाहे आपको उससे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। पर किसी चीज़ को गिव अप मत करना, क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी निकली हुई है। क्योंकि 2018 में निकली थी और अब निकली है। तो किसी चीज़ को गिव अप करना तो आपको बिल्कुल बनता ही नहीं। अगर आप किसी चीज़ का वैकेंसी का वेट कर रहे थे इतने दिनों से, बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए हैं कि उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम्स हुई है। पिछली बार तो सीटेट वालों ने भी अप्लाई किया था जो अपेयरिंग में थे, बट अब के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही उनको एज रिलैक्सेशन मिला किसी चीज़ के लिए, जो ओवरेज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा चीज़ कोई बिल्कुल गलती नहीं करनी है। हर मौके को आपको एकदम उस चीज़ से लेना है कि हम किसी चीज़ को गिव अप नहीं कर सकते। उस चीज़ को एक मोटिवेट तरीके से लेना है कि हमें ये चीज़ करनी है, करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं सारे घर के काम ख़त्म कर रही हूँ। और ये है, आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मेरे भैया की शादी हुई थी और मेरे देवर की शादी हुई थी। ये है मेरी देवरानी, बहुत प्यारी सी है और बहुत अच्छी है। अब मेरी हेल्प भी मिल जाए करेगी और ये भी मेरे साथ तैयारी करेगी। शायद आपको देख के चीज़ों को हो सके कि आपको मोटिवेट हो सको। और क्योंकि ये भी साथ में मेरे तैयारी करेगी, मैंने बोला है इससे कि तुम भी मेरे साथ तैयारी करना। और क्योंकि ये भी अपनी पढ़ाई अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई है, बट ये अभी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगी, सीजीएल। तो फ्रेंड्स, आपको किसी ना किसी चीज़ को देख के मोटिवेट होना है और ये भी मेरे साथ हेल्प करिए और मुझे भी हेल्प मिलेगी कामों में। और क्योंकि हम दोनों जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ना आप चीज़ों को शेयर करते हो, किसी भी चीज़ को आप भी अपने कामों को शेयर किया करो। अगर आपके घर में कोई है तो उन चीज़ों को थोड़ा समझाओ लोगों को कि हाँ ये कर ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे
किसी दिन इनका भी इंट्रोडक्शन दिलवाऊंगी और कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं, अपनी स्ट्रेटजी क्या है इनकी, और जो भी तरीका होगा अगर आप किसी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शायद इनसे हेल्प मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अपने ही ऐसे मिलजुल के काम बांट कर काम करने चाहिए, मिलजुल कर जो भी हो, क्योंकि आपके जल्दी से काम हो जाए अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मोटिवेट रहो, मैं तो यही कहूँगी। और किसी चीज़ को गिव अप मत करो। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें हैं तो मेहनत तो हर किसी के लिए करनी पड़ती है, लोगों की सुनना भी पड़ता है, पर गिव अप करना हम अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए हम किसी चीज़ को गिव अप नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ दोपहर का मैंने कोई सूट नहीं किया, क्योंकि अब मैं इवनिंग के टाइम पढ़ रही हूँ। यहाँ 8:30 बजे के समथिंग बजे हुए हैं, और अब देखती हूँ मैं कितनी देर यहाँ पे पढ़ पाती हूँ। और यहाँ पे मैं हिंदी का मैंने पूरा एक नोट्स बनाया हुआ है, उसमें सब चीज़ लिखी हुई है, जैसे विलोम शब्द हो गए आपके, और तत्सम, तद्भव, और समानार्थी, पर्यायवाची एंड सभी मुहावरे, मैंने सारी चीज़ें उसमें कवर की हुई है। मैंने पहले ही उसकी बना रखी थी, एक छोटी सी कॉपी है बट बहुत मोटी है, वो मैंने सब चीज़ें उसमें लिख रखी हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे ही अपने जो टारगेट है उनको अचीव करो, क्योंकि अब बस आपको रिवीजन करना है, और जो चीज़ें आपकी रह गई हैं बस उनको पढ़ो। अब ज़्यादा चीज़ें भी, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि सही वे में रह कर पढ़ोगे तो शायद चीज़ें आसान भी हो जाएंगी। अगर तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब पढ़ाई स्टार्ट की है तो अपना जो फोकस है बस पढ़ाई पे लगा दो, और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कि जिससे आपका एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से तैयारी कर रही हूँ, आप लोगों पुराने व्यूअर्स हो तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही हूँ, और थोड़ा बीच में थोड़ा गैप हो गया। मैं उसी चीज़ को, रूटीन को फॉलो करूँगी कि कम से कम 7 या 8 घंटे तक अपना मैं पढ़ाई कर सकूँ। कोशिश मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बस मुझे अब रिवीजन का टाइम मिलेगा, और मुझे जो चीज़ें रह गई हैं बस उनको कवर करूँगी और पूरा रिवीजन करूँगी। यही फोकस करूँगी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको जिससे हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना हिंदी और जो मैथ का पोर्शन है वो मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन मॉडरेट, हाई और लो ये चीज़ें लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बज चुके हैं 11:11 हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने की कोशिश करूँगी जल्दी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।